साथियों, जय हिंद, जय भारत आप सभी को। मैं जैसा कि कल आपसे वादा किया था कि इंटरव्यू की तैयारी है, तो मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूँगा पर डे एक नई वीडियो के साथ। और उन सारे वीडियोस में मेरा जो अनुभव अभी तक रहा है 3 इंटरव्यू देने का, उन सभी अनुभवों को मैं आपके साथ साझा करूँगा। उससे आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में कुछ न कुछ ज़रूर मदद मिलेगी। चलिए, आज जो है थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी, जो उसका जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो उसकी प्रस्तावना जानना जरूरी है, तो इंटरव्यू की तैयारी जब शुरू करते हैं तो उसके विषय में हल्की सी जानकारी रख लेते हैं। जैसे आबकारी सिपाही की शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट आ जाने के बाद उसमें सफल उम्मीदवार अब इंटरव्यू की तैयारी में लग गए हैं। इंटरव्यू का आयोजन सितंबर से अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। इसके बारे में सफल उम्मीदवार को आयोग द्वारा सूचना भेज दी जाएगी। बहरहाल, इंटरव्यू को लेकर के उम्मीदवारों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, उलझने भी होती हैं। दरअसल इसे लेकर कई तरह के भ्रम भी फैला दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं जो पहेलियों की तरह होते हैं और उम्मीदवार उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में सफल होने के लिए कुछ पूछे जाने वाले सभी सवालों का जवाब देना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर भी इंटरव्यू कोई उम्मीदवारों के मन में एक तरह की आशंका तो बनी रहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबके मन में आशंका रहती है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। उन सब की तैयारी मैं करवाऊंगा। बस आप सभी से निवेदन है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे परिचय क्या है। तो परिचय के रूप में हम ये जान लेते हैं कि जो परिचय है साक्षात्कार का, तो ये साक्षात्कार किसी भी परीक्षा का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। आपको पता ही कि साक्षात्कार जो है ये किसी भी परीक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा हुई थी उसमें सबको बुलाया जाएगा या किसको बुलाया जाएगा, ये प्रश्न था। तो दूसरा जो मैंने टॉप पॉइंट बना रखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को सामान्यतः इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सामान्यतः जो अभी तक की प्रक्रिया रही है वो इंटरव्यू वही देंगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो तीनों श्रेणी थी, लंबी कूद, दौड़ और बॉल थ्रो, तीनों में जो पास होगा उसी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के योग इंटरव्यू में प्राप्त अंक और जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप मार्क पाए हैं वही अंतिम रूप से मेधा सूची तैयार की जाती है उसी बेसिस पे। चौथा क्या है, इस चरण में शामिल किए गए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू समाप्त होने के पश्चात अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है। ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, ध्यान रहे कि अंतिम परिणाम में सिर्फ एक अंक के अंतर से कई बार 10 रैंक तक का फर्क पड़ जाता है। इसलिए अगर अभी की मेहनत से 20 या 25 या उससे अधिक अंक का इजाफा किया जा सकता है तो इस अवसर को छोड़ना मूर्खता ही होगी। अतः श्रेयस्कर यही होगा कि आप सभी अनुकूल समय प्रबंधन के द्वारा सही दिशा में तैयारी प्रारंभ कर दें और उसमें साथ दूंगा मैं। ये तो आज का परिचय रहा। कल मैं आप सभी के समक्ष फिर हाजिर होऊंगा एक नई दिशा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और कल से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते, सारी प्रक्रिया आपके बीच में मैं रखूंगा। धन्यवाद।